हाय गाइस, स्टडी एडवांस लॉजिक में आप सभी का स्वागत है। मैं अतुल सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं वर्क एंड टाइम के कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर और चैप्टर नंबर 2 पर हम डिस्कस करेंगे और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ही बार पूछे गए हैं। 60% क्वेश्चन वर्क एंड टाइम जो टाइम स्पीड और डिस्टेंस के आते हैं इसी चैप्टर से लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्विट ऑफ द डे देखते हैं। पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। अपने को हमेशा पुश करते रहिए क्योंकि आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमेशा इसके साथ ही वीडियो की स्टार्ट करते हैं और हमेशा खुद को बढ़ाते रहिए। ठीक है, तो आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर डिस्कस करेंगे। तो जिसमें क्या होगा कि जब डिस्टेंस समान होता है तो कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो कोई व्यक्ति है, जैसे राम है। ठीक है, राम एक या ये पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से यह चलना शुरू करता है और ये पॉइंट है दूसरा पॉइंट, और ये श्याम है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से चलना स्टार्ट करते हैं। चूंकि डिस्टेंस सेम है, जैसे यहाँ से ये डिस्टेंस है और यहाँ से ये डिस्टेंस है, दोनों की स्पीड S1 स्पीड है इसकी, इसका स्पीड जो है S1 स्पीड है और ये समय T1 ले रहा है। ठीक है, इसकी स्पीड S2 है और यह समय T2 ले रहा है। ठीक है, जब दोनों का डिस्टेंस सेम है, मतलब ये D जो है D सेम है, तो हम एक फार्मूला का, जैसे D बराबर क्या होता है, जैसे हमें पता है कि चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय। चार मतलब होता है स्पीड, D मतलब डिस्टेंस मतलब दूरी होता है, T मतलब टाइम होता है। ठीक है, तो इसे S इक्वल टू D/T लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं दिक्कत। ठीक है, तो D इक्वल टू इसे इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, S और T हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर दिया गया है D इक्वल टू S1 और T1, और दूसरा क्या है D इक्वल टू S2 T2। चूंकि S1 T1 जो है D1 और D बराबर है यहाँ पर, तो S1 T1 एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, T2 हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो S1 बटे S2 इक्वल टू T2 अपॉन T1। ठीक है, ये निकल के आएगा। ये हमारा एक फार्मूला मान लीजिए, या एक मान लीजिए कि यही एक आपसे, मतलब जो यहाँ पर क्वेश्चन कराए जाएंगे इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें जो है जो स्पीड होगी वह समय के व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्ट होगी। ठीक है, उल्टा होगी। ठीक है, जब दूरी समान होगी तो स्पीड का जो रेशियो होगा वह टाइम के रेशियो के इन्वर्ट होगा। क्या है जब दूरी समान होगी तो जो स्पीड का रेशियो है, जब दूरी समान होगी तो स्पीड का रेशियो जो है टाइम के रेशियो के इन्वर्ट होगा। ठीक है, यह जैसे फार्मूला दिया गया है, S1 बटे S2 स्पीड 1 स्पीड 2 इक्वल टू T2 अपॉन T1। ठीक है, इन्वर्ट होगा। ठीक है, जब डिस्टेंस जो है समान होगा। ठीक है, आगे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। माना कि जैसे कि अगर जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, वह S स्पीड से चलता है। ठीक है, और यह T ये टाइम हो गया। ठीक है, अगर वह अपनी गति को दोगुना कर लेता है तो क्या हो जाएगा, टाइम आधा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर वह स्पीड को अपने 3/4 से जाता है स्पीड से, तो उसका जो टाइम होगा वह 4/3 T के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर वह 7/5 के स्पीड से जाता है तो इसका जो टाइम हो जाएगा वो 5/7 T के हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के इन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है। अगर वह गति जो है उसकी गति जो है उसके समय के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही होता है। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। चलिए देखते हैं। एक लड़की अपनी वास्तविक चाल के 4/5 से स्कूल जाती है। ठीक है, और वह स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। उसकी वास्तविक चाल, जैसे जैसे हमें पता है ना, वास्तविक चाल की 4/5 मतलब उसकी चाल घट रही। पहले उसकी चाल कितनी थी, 5 थी, और फिर क्या करती है, 4 की स्पीड से जाती है। मतलब कि उसकी वास्तविक चाल 1 कम हो रही है और वह 5 मिनट देरी से पहुंच रही है। मतलब 1 कम होने पर वह 5 मिनट देरी से पहुंच रही है। चलिए देखते हैं। इसमें डिस्टेंस सेम है क्योंकि वह घर से स्कूल ही तो जा रही है, तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हमें सेम है। ठीक है, जब डिस्टेंस सेम है तो आपको पता है कि स्पीड, ठीक है, स्पीड का रेशियो कितना दिए हैं, 4, पहले 5 थी। ठीक है, पहले 5 की स्पीड से जा रही थी, बाद में क्या हुआ कि उसकी स्पीड जो है कम हो गई, 4 की स्पीड से जा रही है। और टाइम क्या है, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा। टाइम क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा।
तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, और यही 1 का अंतर बराबर किसके है, 5 मिनट के, ठीक है, 5 मिनट के बराबर है। हमें स्पीड पता है, ठीक है, स्पीड 5/4 जो दिए गए हैं, हमें बताना है समय, ठीक है, एक यूनिट का जो अंतर आ रहा है वो 5 मिनट के अंतर के बराबर आ रहा है। तो जो इसकी वास्तविक चाल होगी, वास्तविक चाल का अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 मिनट के बराबर आ जाएगा। तो लड़के द्वारा स्कूल पहुंचने का वास्तविक समय कितना होगा, लड़के द्वारा स्कूल पहुंचने का वास्तविक समय जो होगा वह 20 मिनट होगा, ठीक है। आपका आंसर जो आएगा वो 20 मिनट आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल 7/11 की चाल चलती है और वो 22 घंटे जो है लेती है, ठीक है। जैसा कि हमें पता है इसकी वास्तविक चाल, स्पीड दिया गया है, डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो दूरी एक ही तय कर रही है, वह ट्रेन जो है जो जहां पर जा रही है वह दूरी सेम है, ठीक है। तो स्पीड कितनी है, पहले वह 11 की स्पीड से थी, फिर वह कितने की स्पीड से, 7 अपनी स्पीड घटा लेती है, और वह 22 घंटे लेती है, टोटल वो 22 घंटे ले रही है, ठीक है। और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, 7, ठीक है, और यह 11 हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7×4 11, 4 यूनिट आ रहा है, ठीक है, 4 यूनिट आ रहा है। चूंकि हमें पता है कि यह 11 घंटे जो चाल है, यह 11 घंटे जो 22 घंटे लेती है इसके बराबर आ जाता है, ठीक है, 22 घंटे के बराबर आता है। कैसे, क्योंकि यह 22 घंटे लेती है टोटल, जब देर लेट से पहुंचता है, जैसे ये पहले स्पीड इसकी इतना ज़्यादा थी और स्पीड इसकी कम हो गई, तो इसका टाइम ज़्यादा हो गया, तो यह 22 घंटे ले रही है, 22 घंटे ले रही है, तो 11 बराबर 22 के है, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 2 यूनिट के, मतलब 2 घंटे के, ठीक है, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 2 घंटे के, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो यह कितना ज्यादा समय लेगी, कितना समय बचा लेगी, तो 4 × 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 8 घंटे जो समय है, वह 8 आवर जो समय दिया गया है, वह समय जो है इसका बच सकता है, ठीक है। 8 घंटे जो है कि अगर वास्तविक चाल से चलता है तो यह 8 घंटे समय जो है बचा सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्वेश्चन में कि 30 किलोमीटर चलने में अभय समीर से 2 घंटे ज्यादा समय लेता है, ठीक है, और अभय अपनी चाल को दोगुना कर लेता है, तो यह समीर से 1 घंटे कम समय लेता है। तो बताइए अभय की चाल क्या होगी, ठीक है, हमें निकालना है अभय की चाल। चूंकि हमें पता है यह मान लीजिए अभय, ठीक है, और यह समीर है और यह अभय, ठीक है। अभय जब वह 2 घंटे ज्यादा समय लेता है, मान लीजिए यह अभय है, अभय कितना समय लेता है, समीर से 2 घंटे ज्यादा समय ले रहा है। और फिर क्या है, समीर 1 घंटे कम समय लेता है, समीर जो है 1 घंटे जो है कम समय ले रहा है, इससे किससे, 1 घंटे कम समय ले रहा है। टोटल यह 3 घंटे का समय जो है अभय समीर से ज्यादा ले रहा है, ठीक है। तो ज्यादा ले रहा है तो हमें माइनस कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए चूंकि हमें पता है, जैसे हमें पता है कि स्पीड कितनी है, ठीक है, स्पीड पहले क्या है कि अभय, मान ये अभय है, अभय की स्पीड क्या है, पहले st थी, जब वह अपनी स्पीड दोगुना कर लेता है, जब वह अभय दोगुना कर लेता है तो इसका जो टाइम हो जाएगा आधा हो जाएगा, t/2 हो जाएगा, ठीक है। जब इसकी टाइम आधा हो जाएगा तो हम इन दोनों का अंतर कितना निकल के आएगा, इन दोनों का अंतर निकल के आएगा t/2, और यह कितने किसके मतलब जो इन दोनों का अंतर नहीं, t/2 आधा कर लेता है, तो t/2 का मान जो बराबर है वो 3 घंटे के बराबर आ रहा है, 3 घंटे क्योंकि समय ले रहा है ना, तो समय कितना ज्यादा ले रहा है, या 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटे जब समय ले रहा है तो 6 घंटे जो है यूनिट जो है किसके बराबर है, यह 30 किलोमीटर चलने के बराबर है, ठीक है। घंटे समय पता चल गया, यह क्या है, 30 आवर है, ठीक है, 30 आवर है, 30 आवर जो है 6 आवर जो है 30 किलोमीटर के जो है बराबर है, तो 1 आवर किसके बराबर हो जाएगा, 5 किलोमीटर के। जैसा कि हमें पता है कि 1 घंटे में चली गई दूरी हुई चाल होती है, तो इसकी चाल निकल के आ गई, अभय की चाल कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह हम समीर की चाल निकाल सकते हैं, ठीक है, समीर जैसे अभय की चाल निकल तो आए,
अब समीर की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, समीर की चाल निकालने की, जैसे कि हमें पता है कि जो समीर है अभय से कितना समय ज़्यादा ले रहा है, कम समय ले रहा है। अभय कितना 6 घंटे ले रहा था और यह 2 घंटे जो है कम समय ले रहा है, ठीक है। यह 2 घंटे कम समय ले रहा है तो ये 4 घंटे समय लेगा। चूंकि 4 घंटे समय तय करने में 4 घंटे समय जो है 30 किलोमीटर चलता है, 4 घंटे में 30 किलोमीटर चलता है। अगर हम इस तरफ से निकाल सकते हैं कि ठीक है 4 घंटे समय तय करने में अभय कितना समय लेगा, 7/5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है। यह किलोमीटर है और यह जब इसे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो यह जो है समीर की चाल हो गई, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में एक बाप बोलता है, एक बाप और बेटे की चाल जो है दिया गया है। इसमें 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों की चाल दिया गया है। बेटा बाप से 20 मिनट बाद चलना प्रारंभ करता है और 21 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। क्वेश्चन यही तो है कि 20 मिनट बाद चलना प्रारंभ करता है और वह 21 मिनट पहले पहुंच जाता है। सॉरी, इसमें क्वेश्चन में कुछ थोड़ा गड़बड़ है। यह मान के चलो 39 मिनट है, 39 मिनट पहले प्रारंभ करता है और यह जो है 21 मिनट जो है पहले पहुंच जाता है, ठीक है। 39 मिनट बाद चलना प्रारंभ करता है और 21 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताइए कि ए और बी के बीच की दूरी, मान लीजिए ये बाप है और ये बेटा है, ठीक है। इनके दोनों का डिस्टेंस जो है हमें बताना है, ये ए है और ये बी है। दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। यहाँ दोनों चलना प्रारंभ कर दिए, लेकिन यह लेट चलता है। एक 39 बाप जो है वो 39 मिनट पहले चल देता है और यह 39 मिनट बाद चलता है, ठीक है लड़का, ठीक है। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना यह है कि ए और बी के डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस सेम तय कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा कि स्पीड जो है, पहले स्पीड क्या है, स्पीड पहले तय करेंगे। स्पीड हमें पता है कि जो ये बाप है, बाप की स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और यह बेटा है, बेटे की स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब भैया इसके स्पीड 18 टाइम 18 ले रहा और यह 12, इन दोनों को हम अगर काटेंगे तो इसका आ जाएगा 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, ठीक है। 3:2 का अनुपात, मतलब 1 यूनिट का जो है अंतर आ रहा है, 1 यूनिट का अंतर आ रहा है, ठीक, 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। यह 1 यूनिट कितने समय के बराबर आ रहा है, क्योंकि लड़का जो है वह लेट चलता है, कितना 39 मिनट लेट चलता है और 21 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 21 मिनट पहले पहुंच जाता है, टोटल इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 60 किलोमीटर, 60 घंटे, मतलब 60 मिनट आ जाएगा। 60 मिनट बराबर हो जाएगा 1 घंटे के, क्योंकि हमें पता है 1 यूनिट बराबर कितने के हैं 1 घंटे के। तो यह समय कितना ले रहा है, अब इसके ए से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आवर आ जाएगा और इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आवर हो जाएगा। अब हमें डिस्टेंस निकालने के लिए क्या ज़रूरत होती है, दूरी निकालने के लिए हमें ज़रूरत है स्पीड और चाल की। तो स्पीड हमें पता है कि अगर हम बेटे की स्पीड लेकर चलते हैं तो बेटे की स्पीड 18 है और इसकी ये कितना समय ले रहा है 2 घंटे। तो 2 घंटे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 किलोमीटर जो है इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। वैसे ही अगर हम चाहें तो इसके अनुसार बेटे के बाप के अनुसार निकाल सकते हैं। तो बाप की स्पीड जो है 12 किलोमीटर है और इसकी ये समय कितना ले रहा है 3 घंटे ले रहा है। तो 3 से मल्टीप्लाई करके 36 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर, ठीक है आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन अच्छे से लग रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक लड़का घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है। सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं एसएससी, बैंक और यूपी पुलिस, एमपी पुलिस और दिल्ली पुलिस, सारे एग्जाम में, आईबीपीएस, बहुत सारे एग्जामों रिक्रूटमेंट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और सेम इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और उसमें बहुत टाइम कम लगना चाहिए, ठीक है। और ये फंडा जो है आपको एक बार समझ में आ गया तो सारे ही एग्जाम जो है, सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी वे से लग सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है। एक लड़का घर से स्कूल जाता है।
या उसका घर है मान लीजिए, और यह एक स्कूल है, ठीक है। दोनों एक घर से स्कूल जाता है। चूंकि लड़का जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और वह 6 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। 5 की स्पीड से चला तो वह 6 मिनट देरी से पहुंचता है, और अपनी चाल अगर वह 6 किलोमीटर कर लेता है तो वह 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अब लो मतलब वह अगर 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो वह 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है। अगर वह स्पीड अपनी बढ़ा लेता है तो 6 मिनट देरी। तो स्कूल से घर के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है, ठीक है। डिस्टेंस तो हमें बराबर है, ठीक है। डिस्टेंस तो हमें सिर्फ डिस्टेंस निकालना है। तो हमें पता है कि स्पीड इसकी कितनी, यस, स्पीड और टाइम। तो स्पीड पता है कि जब वो पहले स्पीड उसकी क्या थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर वह क्या करता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कर लेता है, ठीक है। पहले इसकी स्पीड कितनी थी, पहले 5 किलोमीटर थी, फिर 6 किलोमीटर कर लेता है। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इसका इन्वर्ट हो जाएगा, 6:5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि लड़के पहले लड़के ने क्या किया, पहले वह 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है। हम इसको इसका यूज करेंगे टाइम। टाइम कितना ले रहा है, पहले 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है, मान लीजिए 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है। फिर वह 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, मतलब पहले यहाँ था, ठीक है, 6 मिनट देरी से पहुंच रहा था, ठीक है। और फिर वह उसने जब स्पीड बढ़ा ली तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है। तो टोटल वह कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट का। या 12 मिनट का जो टाइम पीरियड ले रहा है वह ये 5 इसका हो जाएगा। तो यह यूनिट बराबर हो जाएगा 1 का। तो यह 1 यूनिट बराबर कितने हैं, 12 मिनट के। 1 यूनिट जो है यह किसके बराबर है, 12 मिनट के। तो हम किसी में भी मल्टीप्लाई करके अपना निकाल सकते हैं। यह हमें टाइम दिया गया है। टाइम 1 यूनिट बराबर पता चल गया, तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 पंचे 60। 60 मिनट 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, ठीक है। स्पीड आपको पता है, स्पीड जब 6 स्पीड थी तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो इसकी जो चाल आ जाएगी कितना आ जाएगी, 6 × 1, ठीक है। सॉरी, हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल 6 किलोमीटर थी और समय कितना ले रहा है, 1, ठीक है। तो 6 और कितना आ जाए, 6 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर। आपका उसके घर से उसके बीच की दूरी जो है 6 किलोमीटर, ठीक है। यही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ठीक है। वह 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। दूसरी बार उसने क्या किया कि वह 30 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, फिर वह 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। मतलब वह जब 40 किलोमीटर की स्पीड जा रहा है 2 घंटे पहुंच रहा है, 2 घंटे पहले पहुंच जा रहा है। मान लीजिए यह चलना शुरू किया और यह पहले 40 की स्पीड से गया तो 2 घंटे पहले पहुंच गया। फिर वह 30 की स्पीड गया तो 1 घंटे पहले पहुंच गया, ठीक है। तो ये इन दोनों का बीच के डिस्टेंस कितना है, 1 घंटे का समय वो हो रहा है ना, डिफरेंट। तो हमें पता है कि स्पीड जो है, स्पीड क्या है, स्पीड पहले क्या थी, 40 थी। फिर उसने स्पीड थोड़ा कम की, 30 की। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इसका इन्वर्ट हो जाएगा। टाइम जो है पहले 30 फिर 40 हो जाएगा। इन दोनों का जो रेशियो निकलेगा वो 3 और 5 4 का आ जाएगा। तो इन दोनों का यूनिट जो हो जाएगा 1 यूनिट का अंतर आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितने का है, हमें पता है पहले 2 घंटे समय ले रहा था, फिर 1 घंटे समय ले रहा है। तो इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो 1 का अंतर आ रहा है। तो 1 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे ऊपर करें चाहे नीचे, तो कितना आ रहा है, 4 यहाँ आ रहा है। अगर हम इसे लेके चलते हैं तो अब हमें पता है कि दूरी निकालनी है, हमें कार्यालय से उसके घर की दूरी निकालनी। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। तो चाल हमें पता है कि अगर इसकी चाल ये 30 किलोमीटर पहले थी तो यह समय कितना, 4 घंटे समय ले रहा है। तो 4 × 3 = 12। अगर हम इससे ऊपर वाले से मतलब पहले उसकी 40 स्पीड थी तो यह 3 घंटे समय, तो 40 से चाहे 3 से गुणा करें तब भी हमारा 120 ही आएगा आंसर, ठीक है। 120 किलोमीटर यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा वीडियो। चलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर बेल आइकन का जो बटन है उसे दबा लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और जो कॉन्सेप्ट 2 था वह आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अगर आप 1 आपने नहीं देखा तो आप जाके उसे देख लीजिए। और ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है। चलिए बाय, गुड।